और चलिए अब बात करेंगे दिवाली के बाद दिल्ली का हाल क्या है उसकी। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर से एक बार जहरीली हो गई है। सोमवार की रात जमकर आतिशबाजी हुई, उसका अब इफेक्ट दिखने लगा है। आज सुबह ही चारों तरफ धुंध की चादर देखने को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की चादर बिछ गई, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत खराब से लेकर गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। आगे इसी से जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन ये 5 तस्वीर जरा देखिए कि हालात क्या बने हुए हैं। बात अक्षरधाम की करें, इंडिया गेट की करें या फिर जहांगीरपुरी की, शंकर रोड और मंदिर मार्ग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जगह पर आप एक जैसी स्थिति देख पाएंगे। पोल्यूशन का लेवल हाई हो चुका है। स्मॉग ने मानो पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। सुबह जो लोग निकले उन्हें विजिबिलिटी काफी कम मिली है और जिसकी वजह से लोगों को भी गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। 38 स्टेशन में से बताया जा रहा है 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। आतिशबाजी के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दिल्ली में हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिस वजह से दिल्ली की हवा अब जहरीली हो चुकी है। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। आलम यह है कि कई शहरों में AQI 400 के पार हो चुका है। दरअसल दिवाली के बाद कई शहरों में इस वक्त स्थिति खराब हो चुकी है, जिसमें खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाके जो हैं वहां भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरे शहर में आसमान में धुंध की मोटी परत देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी आ गई हो और ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं, ये स्मॉग है। आप देखिए, एम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स की ड्रोन से ली गई ये तस्वीर, आपको नजर आएगा कि ठंड मानो अपनी चरम पर है और ये कोहरे की चादर है, लेकिन ये कोहरे की चादर नहीं, ये स्मॉग है जिसने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसका आंकड़ा भी जरा देख लीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस आंकड़े को जारी किया है। वजीरपुर की बात करें, 408 AQI वजीरपुर में रिकॉर्ड किया गया है। शादीपुर की बात करें, यहाँ AQI का स्तर जो है 390 रहा है। अशोक विहार में 386 रहा है लेवल। पंजाबी बाग की बात करें तो 375, वहीं विवेक विहार में 361 जो है वो AQI पाया गया है। नरेला की बात करें 351, आनंद विहार 348, ITO 347, चांदनी चौक 341 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के अक्षरधाम में एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में पाया गया। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हालात देखिए कितने भयावह बने हुए हैं। मैं तस्वीर आपको अक्षरधाम की दिखाऊं, जहां पर आपको अभी भी बहुत बुरी स्थिति में हवा की गुणवत्ता नजर आएगी। आपको बताते चले कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि 36 में से अधिकतर जो दिल्ली के बोर्ड्स हैं वो वेरी पुअर जोन, रेड जोन में शामिल हो चुके हैं। और इसी के अलावा जब आप तस्वीरों में देखेंगे, एक तरफ आपको अक्षरधाम मंदिर भी खुद धुंधला नजर आएगा, उसके आसपास का इलाका जो है वह भी ऐसा लग रहा है कि एक धुंध जो काले रंग की है प्रदूषित, उसमें घिर चुकी है। आपको बता दें कि रात 10 बजे तक राजधानी का औसत AQI जो है वो 344 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। लेकिन कई हालात जो हैं इलाकों में वो और भी ज्यादा बुरे रहे, जहां पर सीवियर कैटेगरी को भी नोटिस किया गया। दूसरे क्षेत्र में जब आप देखेंगे आपको पूरी तरह से कोहरा धुंध नजर आएगी। मैं आपको बताते चलूं कि सवेरे 5 बजे के जो आंकड़े हैं उसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार, 350 के पार ऐसे ही रहा। आनंद विहार में 348, अशोक विहार में 386, ITO पर 347, चांदनी चौक में 341, वहीं शादीपुर में 390। यह आंकड़े रहे सुबह के। अक्षरधाम से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। स्थिति क्या है आपने देख ली। चलिए पांडव नगर लिए चलते हैं दिल्ली के। यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल अक्षरधाम से कम नजर नहीं आया। सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हालात कैसे पाए गए। हम पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में खड़े हैं और यहाँ की अगर आपको स्थिति दिखाऊं तो इस वक्त धुएं की
काली चादर जो है वो इलाके में देखने को मिल रही है। और अगर फिजा की बात करें तो इस फिजा में पटाखे की गंध अभी भी महसूस की जा सकती है। जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी आंखों में पानी आ रहा है और बोलने में तकलीफ हो रही है। यानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर इस इलाके की बात करें जो प्राणव नगर का इलाका कहलाता है, यहाँ पर PM 2.5 करीब 400 के आसपास है। यानी तो अगर बात करें आंकड़ों की तो 385 यहाँ पे नोट किया गया है। और अगर पीक टाइम की बात करें यानी 9:30 से 11 बजे के आसपास जब पटाखे जमकर फोड़े जा रहे थे उस दौरान 400 के पार था। इसके थोड़ी दूरी पर आनंद विहार है जहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा विकट बताई गई है। अगर दूसरे एक्सपेक्ट की बात करें पोल्यूशन की तो कल दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ना के बराबर था। यानी गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन काफी ज्यादा कम था। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर कल जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर पहुंच चुकी है। तो दिल्ली की हवा तो प्रदूषित हो ही चुकी है, जहरीली हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के अलावा NCR की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर यहाँ भी काफी हाई देखने को मिला। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो स्मॉग की घनी मोटी चादर देखने को मिली, विजिबिलिटी काफी कम थी। हमारे सहयोगी मोहित कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर हालात क्या रहे। आपको बता दूं कि गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो देर रात 522 तो आज सुबह 401 के पार जा चुका है। मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सफेद जो चादर है पूरे स्मोक की वो आप देख पा रहे होंगे। किसी समय यहाँ पर यानी दिवाली से अगर 10 दिन पहले की बात करें तो आसपास की बनी इमारतें जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की शान हुआ करती थी। ऐसे में आज वो इमारतें जो है कहीं ना कहीं गायब सी नजर आ रही हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर ये हालात है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम हो गई है। और ये जो इमारतें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इमारतें भी द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर सटी है, मगर इनको देख पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़े अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उस तरफ भी आप देखिए कि किस तरीके से जो चादर है सफेद स्मोक की वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो स्मॉग का कब्जा जो है दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम से तस्वीरें दिखाएं, यहाँ भी हालात जो हैं वो दिल्ली से कम नहीं है। दिल्ली की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा जब कर्तव्य पथ पर मौजूद थी वहां पर क्या हालात है जरा वो देखिए। दिवाली से ठीक अगले दिन पूरी दिल्ली की जो हवा है वो लाल जोन में घुस चुकी है, यानी कि खतरे के निशान के काफी करीब वेरी पुअर कैटेगरी में AQI पहुंच चुका है। फिलहाल कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आपको वो राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आएगा जो अमूमन यहाँ से नजर आता है, जिसके आगे खड़े होकर लोग अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, इसका एक सिंबल दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो पूरी धुंध, जो पूरा काला फॉग है प्रदूषण का, वो फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ये पूरा इलाका हमेशा सैलानियों से त्योहार के बाद भरा रहता था वो पूर्णतः खाली नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये एक तरफ की हवा है जहां ये पूरे पार्क हमेशा भरे होते हैं वो खाली है। वहीं आप दूसरी तरफ चले जाएंगे जब इंडिया गेट की तरफ भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी जहां पर AQI खराब होने के चलते जो प्रदूषण है वो एक बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है और साफ तौर पर विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक नीचे गिरी है। और आपको मैं यह भी बताते चलूं कि कल देर रात तक जहां पर AQI कई इलाकों में सीवियर था, यानी कि 38 में से 36 इलाकों में सीवियर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी जो है वो दर्ज की गई। काफी ज्यादा बुरे हालात जो है हवा के वो देखने को मिले। वहीं अभी सुबह की अगर हम बात करें किसी तरीके की बहुत अच्छी बेहतरी नहीं हुई है हवा के अंदर, बल्कि 38 में से अब भी 35 ऐसे AQI मेजरमेंट के जो स्टेशन हैं वो अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बने हुए हैं। वहीं दिल्ली में